बताओ मेरे अच्छे दोस्तों, कब आएगा वो समय जब हम कभी मिलकर आनंद मनाएंगे। इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? ऐसा लगता है जैसे तुम तो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी होते जा रहे हो। क्या ऐसा करना उचित है? हेलो, यस सर। हाँ सर, अवेलेबल हूं सर। अभी सर मैं आपको शाम तक भेजूं तो चलेगा क्या प्लीज? अच्छा ठीक है सर, आप मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं भेज दूं। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। अनिता यार, अर्जेंटली एक इंट्रो रिकॉर्ड करना है, प्लीज करके दो ना। सिद्धार्थ मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। ठीक है चलो। जैकेट पहनना था बस। एक मिनट, बाल ठीक है मेरे? रुको, पकड़ो। हो गए सिद्धार्थ। अरे बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट ऑडिशन है। हो गया। फ्रेम ठीक है? रेडी, एक्शन। Hello, myself Siddharth. I'm 28 years old. I'm 6 feet tall. I'm from Uttar Pradesh. I know Hindi and English language, and these are my profiles. Thank you. ये पकड़ो। Myself Siddharth. I'm 6 feet tall. I'm 28 years old. I'm from Uttar Pradesh. I know Hindi and English language, and these are my profiles. यार अनिता, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा है, प्लीज एक और रिकॉर्ड करके दो ना। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। अब रहने दो, अब शाम में बना लेना। यार कास्टिंग वाला शाम तक मेरा वेट थोड़ी करेगा, अर्जेंट है। तुम्हारे सारे कास्टिंग वालों को सब कुछ अर्जेंट ही चाहिए होता है। मैंने रात के 2-2 बजे भी उठकर तुम्हारे ऑडिशंस बनाए हैं ना। क्या हो गया, मिल गया काम? अरे ये तुम्हारे कास्टिंग वाले तुम्हें महीनों तक रिप्लाई भी नहीं करते। यार तुम बहस कर रही हो तब तक एक टेक हो भी जाता है। आई एम लीविंग सिद्धार्थ, एक टेक तुम खुद बना लो। Hello, myself Siddharth. I'm 28 years old. I'm 6 feet tall. I'm from Uttar Pradesh. I know Hindi and English language, and these are my profiles. Thank you. वैसे ये तो 2-3 दिन से उठ रहा है। घर पर Welcome home, sweetheart. जॉब इंटरव्यूज के लिए भी अप्लाई कर चुका है। आप थोड़े टाइम से बिजी थे ना, तो आपने अभी नोटिस किया है। प्लीज पानी ला दो। 2 मिनट बस लाया। देर आए दुरुस्त आए। क्या कमाल का सीन दिया है यार।
2-3 जगह इंटरव्यू भी क्या किए। गजब एक्टिंग किया है सर। अगर जॉब मिल गई, सिद्धार्थ, पैसे आने के बाद बिजनेस स्टार्ट करूंगा। प्लीज। तुम बस ये सीन देखो, क्या कमाल सीन है। कहाँ से जॉब अरे दिन की ऑफर? सारी थकान उतर जाएगी। वैसे 2-3 जगहों से कुछ नहीं होगा। ये लो पानी। कैसा लगा सीन? अरे तुमने बंद कर दिया? लगता है सिफारिश मुझे ही करनी पड़ेगी। नहीं पापा, जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कर रहा है ना ट्राई, हो जाएगा। अरे अब सेकंड भी तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया। आज मैंने एक ऑडिशन बनाया। उसमें मुझे इमेजिन करना था कि मेरी गोद में एक बच्चा है। आई कांट टेल यू अनमिता, मुझे कितना ज्यादा अच्छा लगा। यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने लाइन से इतना ज्यादा रिलेट किया ना कि एक पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी गोद में सचमुच का बच्चा है। सच में, जो भी बहुत जल्दी होने भी वाला है ना? होने वाला है ना? होने वाला है ना? कैसे खिलाएंगे आप? सिद्धार्थ, कि कैसे खिलाएंगे? क्या तुम्हें सच में लगता है हमें ऐसी सिचुएशन में बेबी प्लान करना चाहिए? यार अनिता, सिचुएशन तो बदलती रहती है। और तुम मुझे एक फिल्म दे दो, फिर देखो अपने घर की सारी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तुम देखना बस। वी आर जस्ट ए फिल्म अवे। बेबी प्लान करना कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है सिद्धार्थ, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या तुम रेडी हो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? हाँ, मैं रेडी हूं। अनिता, पहले भी तो सब कुछ मैनेज हो ही रहा था ना, अब भी सब कुछ मैनेज हो रहा है, तो बेबी होने के बाद भी सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा। इसमें क्या इतना ज्यादा सोचना? और क्या पता हमारा बेबी हमारे लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। जैसे ही बेबी हुआ वैसे मुझे फिल्म मिल गई। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो सिद्धार्थ और एक बार रियलिटी चेक करो। क्या करते हो तुम दिन भर? काम के नाम पर ये मूवीज देखते हो और 1-2 फोन कॉल्स करते हो, बस। तुम्हें पता भी है इस घर की सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही है। अनिता, मैं पिछले काफी दिनों से फील कर रहा हूं कि तुम्हें मेरा जॉबलेस होना कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा है। अनिता, मेरा जॉब छोड़कर फिल्मों में आने का फैसला तो हमारा म्यूचुअल था ना? हाँ, ये डिसीजन हमारा म्यूचुअल था, पर अब जब चीजें वर्क नहीं कर रही है तो क्या तुम कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ सकते? मैं 10 घंटे ऑफिस में काम करती हूँ, सारे बिल्स पे करती हूँ, ग्रोसरीज लेकर आती हूँ, इस घर के सारे खर्चे मैं ही उठा रही हूँ सिद्धार्थ। सारा बर्डन मुझ पर आ रखा है। ये तुम जिस बर्डन की बात कर रही हो ना अनिता, आज से 5 साल पहले सारा काम मैं अकेला किया करता था। कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, और तुमने 2 साल में सब कुछ गिनवा दिया। मैं गिनवा नहीं रही हूँ सिद्धार्थ, गिनवा दिया तुमने अनिता। मैं बस तुम्हें रियलाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी हम स्टेबल नहीं है, तुम्हारी इनकम 0 है और मैं अपने करियर पे फोकस्ड हूँ। सो अभी हम अच्छा प्लान नहीं कर सकते। पता नहीं मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो। मैं तुमसे कुछ भी कहना चाहती हूँ, तुम हमेशा कुछ ना कुछ गलत 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 नाम निकालते हो, बस। ये क्या था? कुछ नहीं था। अनिता, क्या था वो? कुछ नहीं था सिद्धार्थ। दिखाओ फिर मुझे क्या था। कुछ नहीं था सिद्धार्थ, मैं कह रही हूँ ना, पर्स छोड़ो। अनिता, दिखाओ मुझे क्या था वो। सिद्धार्थ, मेरा पर्स वापस करो। वापस करो, वापस दो।
इज दिस? बेबी प्लान करने का फैसला हम दोनों का था ना? तुमने इतना बड़ा फैसला उठाने से पहले एक बार भी मुझसे बातें करना जरूरी नहीं समझा? सिद्धार्थ, मैं तुम्हें सब कुछ बताने नहीं वाली थी। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग। क्या राइट टाइमिंग? अनिता, बच्चा हम दोनों को चाहिए था, हम दोनों को। वी वॉन्ट टू एक्सपेंड अवर फैमिली। क्या ये बात तुम्हारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती? आज तुमने दिखा दिया अरविंदा कि मेरी लाइफ में मेरी क्या गलती हुई। सिद्धार्थ, हमने जो भी कुछ किया वो हमारी सिचुएशन को ध्यान में रखते। सिद्धार्थ, 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 दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, एटलीस्ट लेट मी एक्सप्लेन। हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। एटलीस्ट मुझे तुमसे बात तो करने दो। चुप हो जाओ तुम। प्लीज मुझे बताने तो दो, मैंने ऐसा क्यों किया। प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुनो। हम क्या बैठकर बात भी नहीं कर सकते हैं इस बारे में? नहीं कर सकते हैं। प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है अनिता। और तुम्हें भी मुझसे अब क्या बात करनी है? सारी बातें हो चुकी है अनिता। जो नहीं होनी चाहिए थी वो बातें भी हो चुकी है। मैं एक फेलियर हूँ अनिता, मैं एक फेलियर हूँ। और अब क्यों तुम्हें एक फेलियर से बात करनी है? सिद्धार्थ, प्लीज मुझसे एक बार बात तो करो। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। सिद्धार्थ, प्लीज दरवाजा खोल दो। सिद्धार्थ, चले जाओ अनिता यहाँ से। मुझे मर जाने दो, शांति से मर जाने दो मुझे। सिद्धार्थ, दरवाजा खोलो। तुम पागल हो क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो? सिद्धार्थ, दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ, प्लीज। प्लीज दरवाजा खोल दो। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तुम अपना प्रॉमिस कैसे भूल सकते हो सिद्धार्थ? रिमेम्बर, हमारी पहली करवा चौथ पे तुमने भी मेरे लिए फास्ट रखा था। और तुमने मुझे कहा था कि हमारी 75th एनिवर्सरी पे हम पेरिस चलेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते सिद्धार्थ। प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज। तुम मुझसे दिन में 100 बार कहते हो ना, वी हैव टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो उसके लिए सिद्धार्थ, तुम दरवाजा के पिक पर ये क्या है? ये सब निकालो इसे। बैठो यहाँ। ये लो पानी पियो, पानी पियो। थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा और पी लो।
तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना? पता है तुम कितना बड़ा स्टेप उठाने जा रहे थे? मैं सारी चीजों को लेकर बहुत स्ट्रेस थी। सीरियसली सॉरी, मेरा सच में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। रीता, मेरा जॉब छोड़कर एक्टिंग करने का फैसला हम दोनों का था ना। तुम तो मेरी इंस्पिरेशन थी। मैं अभी भी हूँ। तुम तो मुझे स्ट्रेंथ देती थी ना अनविता। मेरे थिएटर प्लेस देखकर मुझसे ज्यादा यकीन तुम्हें था ना कि मुझे जॉब छोड़कर एक्टिंग परस्यू करनी चाहिए। भी है। कहाँ है? नहीं है। तुम्हें याद है वो जब तुमने मुझे बोला था कि मेरे फर्स्ट फिल्म के प्रीमियर पर तुम, मैं और हमारा बच्चा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम तीनों एक जैसी ड्रेस पहनकर रेड कारपेट पर चलेंगे, बोला था ना तुमने। मुझे यूजलेस साबित। नहीं, तुम पागल हो क्या? तुम कभी यूजलेस थे ही नहीं मेरे लिए। और तुम सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए चाहे जितना भी टाइम चाहिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। और तुम ये घर वर की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और तुमने आज जो ये हरकत की है ना, ये दोबारा कभी मत करना। इसके बारे में कभी भी मत सोचना लाइफ में। लव यू यार सिद्धार्थ। I love you the most, Anvita. सॉरी।